शांति। ओम शांति। बाबा की 24 जून 71 की अव्यक्त मुरली है। अंतर्मुखी बनने के फायदे। दुनिया में कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं ना, तो पढ़ाई की तरह बैठना है, हमें योगी वाली अवस्था नहीं चाहिए। मुद्राओं को लेकर नहीं बैठना है, एज ए स्टूडेंट पढ़ने के हिसाब से बैठना है। योग में बैठते हैं तो जैसे मर्जी मुद्रा बनाओ अपनी, लेकिन जब पढ़ते हैं तो बाबा की एक एक बात को हमने पास ऑन नहीं करना है, उसको अंदर अपने गहराई से लेना है, समाना है अपने अंदर, अपने चिंतन में लेकर आना है। बाबा जो जो महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं उन महावाक्यों को समझना है, क्योंकि द्वापर युग से हम सुनते तो बहुत कुछ आए, मानते भी बहुत कुछ आए हैं, सुनते भी बहुत कुछ आए हैं, जानते भी बहुत कुछ है, लेकिन वर्तमान जो समय बाबा हमें समझा रहे हैं वो हमें समझना है। जैसे बाबा आज समझा रहे हैं अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी बनने के बाबा आज फायदे बता रहे हैं। हम जब छोटे थे, छोटेपन से कहावत सुनते आए हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी सदा सुखी क्यों कहते हैं? अंतर्मुखी सदा सुखी कहते हैं। जब भी कोई बात होगी तो क्या कहेंगे? अंतर्मुखी सदा सुखी कहेंगे, है ना। हमेशा सुख शब्द आता है। तो अगर हम अपने शरीर की बनावट को देखें तो इस शरीर में सबसे ज़्यादा दुख देने वाली जो क्या कहें उसको, दुख देने वाले जो चिन्ह हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? हाँ, आपके मन में आएगा तो आपका हाथ उठेगा ना, आपके मन में आएगा तो आपके कदम कहीं जाएंगे ना। तो सबसे पहली बात तो जो इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है वो प्रकृति के बीच में रहती है, प्रकृति माना मस्तक के बीच में रहती है। आंखों द्वारा देखने वाली आत्मा, कानों द्वारा सुनने वाली आत्मा, मुख द्वारा बोलने वाली आत्मा, सोचना, सुनना, देखना, बोलना, चारों ही कर्म करने वाली आत्मा तो प्रकृति के बीच में रहती है, मुख में, मुखमंडल में ही होती। और दुख कब मिलता है? जब आप किसी के लिए नेगेटिव और वेस्ट सोचते हैं। दुख कब मिलता है? जब कोई किसी की उल्टी सुल्टी बातें सुन लेते हैं, या फिर किसी को कटु वचन बोल देते हैं, या कोई ऐसी चीजें देख लेते हैं या सोच लेते हैं, या तो ये चारों ही चीजें कहाँ हैं? मुख पर। इसलिए ना बुरा सोचना है, थिंक नो इविल, सोचना ही नहीं है हमें बुरा। सी नो इविल, देखना भी नहीं है, आंखों को भी, कर्म इंद्रियों को भी पढ़ाना है। हियर नो इविल, सुनना भी नहीं है, टॉक नो इविल, बोलना भी नहीं। अगर ये चारों ही कर्म इंद्रियां हमारे शरीर की हमारे अनुसार चलती है, तो अगर हम आत्मचिंतन अंतर्मुखी हो जाते हैं, नहीं ये ऑर्गन्स हमारे अंदर सबकॉन्शियस
सबकॉन्शियस जो बॉडी है हमारी, शरीर के साथ एक सबकॉन्शियस बॉडी है ना, सह शरीर, अगर वो गहराई में चला जाता है तो हमारा चिंतन, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा करना सब कुछ बदल जाता है। और जब हम अंतर्मुखी बनते हैं तो अंतर्मुखी सदा सुखी, ऑलवेज हैप्पीनेस का वो अनुभव कर सकता है। तो क्या क्या फायदे हैं बाबा आज वो बता रहे हैं। कोई भी इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन ये इन्वेंशन पावरफुल होगी, है ना। समय के साथ हम दुनिया में देख रहे हैं रोज नई नई इन्वेंशन निकलती जा रही है। जैसे वो अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, तो ना बाबा बता रहे। तो पहला फायदा क्या बताया बाबा ने, जितना अंडरग्राउंड माना अपनी गहराई के चिंतन में चले जाएंगे तो जो वायुमंडल की दुनिया की दूसरी बातें वो हमें देखते हुए भी दिखाई नहीं देगी। दूसरा, एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है। एकांत में बैठने का अभ्यास करते हैं तो हमारे मन की शक्ति भी बढ़ती है, मनन शक्ति भी बढ़ती है। और तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। पहला वायुमंडल से बचाव होता है, दूसरा मनन करने की शक्ति बढ़ती है क्योंकि फालतू बातें तो दिमाग में आएंगी नहीं। और तीसरा, माया के विघ्नों से भी हमारी सेफ्टी हो जाती है क्योंकि चोर लुटेरे कोई भी आते तो पहले कहाँ अटैक करते हैं, बाहरी दुनिया में। आपके घर में कोई चोरी करनी हो तो पहले अंडरग्राउंड थोड़ी जाएंगे, ऊपर ऊपर उनको जो सहज मिलेगा उसी को लूटेंगे ना। ऐसे ही हम अंतर्मुखी होंगे तो माया के विघ्नों से भी हमारी सेफ्टी हो जाएगी। ऐसे नहीं तो बाबा बता रहे हैं, तो अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते। आजकल तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, जो खास जो ऑफिसेस होती है मेन, जहाँ रिसर्च का कारोबार चलता है, जब मेन कारोबार चलता है वो सब कहाँ होते हैं, सब बेसमेंट में होते हैं, सब अंडरग्राउंड में होते हैं। सुरक्षा के साधन सब कहाँ होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती, वैसे ही अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते, कार्य भी सभी चल सकते, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव होगा, दूसरा समय का बचाव होगा, है ना। जब हम अंतर्मुखी होंगे
फालतू की इधर उधर की बातों से, वाहियात बातों से बचे होंगे, तो बाबा क्या बता रहे हैं, एक तो विघ्नों से बचाव होगा, जो इधर उधर से विघ्न आते हैं, दूसरा समय का बचाव होगा, जो फालतू हमारा समय इधर उधर वेस्ट होता है, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। अब देखो, आप अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो और आपको कभी किसी का जन्मदिन मनाना हो, किसी को विशेष देनी हो, गुड विशेष देनी हो, तो आपको कहा जाए कि आप इनके लिए कोई अच्छे सुविचार, कोई इसके लिए अच्छी सी कोई गुड विशेष दो, तो वो विचार कितने धीमी गति से चलते हैं, है ना। सोचना पड़ता है इसको कौन से शब्द बोले जाएं, और किसी को कोई नेगेटिव बोलना हो, किसी को कोई गाली देनी हो, तो कितनी गति फास्ट होती है। तो अंतर्मुखी के संकल्पों में भी स्थिरता आ जाती, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं, अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव होता है, दूसरा समय का बचाव होता है, और तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी होकर बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। अंतर्मुखी का मतलब ऐसे नहीं है, हमारे भ्राता जी हमको हंसाते थे, कई बार कहते थे किसी को ओम शांति करो ना, तो जवाब ही नहीं देना। उसको पूछो भी हमने तेरे को ओम शांति की, तूने ओम शांति का जवाब क्यों नहीं दिया? कहता मैं बाबा की याद में था। अरे बाबा की याद में होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तो ओम शांति का जवाब नहीं देगा। तो वो बाबा कह रहे हैं अगर आप अंतर्मुखी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मुस्कुराहट, आपकी हर्षित मुक्ता चेहरे से गायब हो जाए, नहीं, आकर्षण खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। बाबा कहते अंतर्मुखी माना बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है, जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। सुना दीदी? क्या? समय पर ऑटोमेटिक सफल होता है, क्योंकि मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मान लो आज बाबा के घर में सोलार ही लग रहा है, तो मेरा कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है ना, बाबा का घर है, मेरा तो पर्सनल नाम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, तो नेचुरल सी बात है, सिद्ध होगा। कौन करेगा, कौन आके उसका सब कुछ करेगा, वो ऊपर वाला जाने ना, जिसका घर है वो जाने ना। मैं तो मैनेजर की सीट पर बैठी हूँ, मुझे तो तनख्वाह केवल किसकी मिल रही है? मैनेज करने की मिल रही है ना तनख्वाह। अगर मैं अच्छी एक्टिविटी नहीं करूँगी तो वो मेरा मैनेजर क्या कहेगा? मैंने इसलिए थोड़ी बिठाया था। कुछ तुम्हारी अच्छी अच्छी एक्टिविटी होनी चाहिए, तुम कुछ ना कुछ करते रहो। अच्छी सीट पर जो बैठता है, ऊंची सीट पर जो बैठता है, आप दुनिया में भी देखो, जो लेबर वर्क होता है और जो सीट पर बैठता है मैनेजर की सीट पर, तनख्वाह किसकी ज़्यादा होती है? हाँ, जो सीट पर बैठता है, लेबर की तो नहीं होती है ना। तो सीट पर वो तो केवल बैठता है तो भी उसकी तनख्वाह ज़्यादा है। कारण क्योंकि उसकी बुद्धि प्लानिंग की होती है, उसकी एक्टिविटी की होती है, मैनेज करने की होती है। तो बाबा ने आज कितनी अच्छी बात कही है, कितनी अच्छी बात कही है।
मान लो अभी हमारा कार्यक्रम आ रहा है ना, उसमें मेरा निजी स्वार्थ तो नहीं है ना। बाबा के घर में सेवा चलती रहनी चाहिए। इतना बड़ा भवन, इसको भूत बंगला थोड़ी बनाना है। अगर यहाँ एक्टिविटी नहीं होगी, यहाँ कोई फंक्शन नहीं होंगे, यहाँ जिन आत्माओं को सुख शांति के लिए ये भवन बनाया गया है, वो आत्माएं सुख शांति की अंजलि लेने नहीं आएंगी तो मेरे ऊपर दोष आ जाएगा ना। तो मुझे तो वो प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भगवान ने वो सीट दी है। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही थी, जल्दी सुनो। बाबा कह रहे हैं, जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं ना, उनका हर कार्य समय पर सफल हो जाता है। बाबा ने तो प्रोग्राम बना के दे दिया, सफल भी हो जाता है। अब उसमें किसका भाग्य बनाना है तो वो जाने ना, मुझे थोड़ा ही सोचना है उसके बारे में। किसका उसने सत्यों की दुनिया की लिखा पढ़ी करनी है तो वो जाने। इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि एक सेकंड में कहां से कहां जाकर भी आ सकती, कार्य भी बहुत विस्तार के हैं। तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे ना, तब ही समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। ये प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए। जैसे कोई स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हैं, वैसे ये भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। योग के लिए भी बाबा कहते इतना अपने आप को आदत बना लो बाबा की याद में रहने की, चलते उठते बैठते खाते पीते। इसके लिए खास समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है बाबा पूछ रहे हैं, कितना लगता है? कितना समय लगता है प्रोग्राम सेट करने में? 1-2 मिनट से भी ज़्यादा। ये भी अभ्यास डालना है। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले ही सेट कर लेना। जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि यह कार्य किया और कहाँ तक हुआ और कहाँ तक नहीं हुआ। इसी रीति ये भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। जितने बड़े आदमी होते हैं वो बिना प्रोग्राम के नहीं जाते। जैसे आया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं चलते। उनकी पूरी डायरी होती, उनका एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए ना। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है, कोई को नहीं भी आता। स्थूल कारोबार में भी ऐसे ही होता है। जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करने आता है ना, उतना ही समझो अपनी स्थिति भी सेट होना आता है। हमारी दादियाँ थी ना, तो हमें कई बार हंसाती थी। पता है क्या कहती थी? कि मेन गेट पर जाके देख के आओ किसकी स्थिति मन की कैसी है। उसका सबसे बड़ा सरल तरीका हमारी दादियाँ हमें सिखाती थी कि सामने वाले व्यक्ति की सोच कैसी है, उसकी दृष्टि कैसी है, उसकी वृत्ति कैसी है, उसके माइंड की स्टेबिलिटी कितनी है। मेन गेट पे जाके चेक करके आओ। मेन गेट पे क्या चेक करके आओ?
उसके जूते चप्पल किस ढंग से रखे हुए हैं। दादी कहती देख के आओ किस ढंग से उसने रखे हैं अपने जूते चप्पल, पता चल जाए कैसी है। एक जूता कहीं है, एक चप्पल कहीं है, एक आगे है, एक पीछे है, एक बिखरा पड़ा है, एक इधर है, बिखरा पड़ा है, स्थिति बिखरी पड़ी है। एक जूता चप्पल, एक विचार कुछ और चल रहा है, दूसरा कुछ और चल रहा है। और जिसके जूते चप्पल बिल्कुल दिव्यता के साथ, बिल्कुल रॉयल्टी से जूते स्टैंड के अंदर रखे हुए हैं, बिल्कुल स्टेबिलिटी से, उसकी माइंड की स्थिति भी। जूते चप्पल किस पोजीशन में रखे हैं। शोरूम में जाते हो ना तो सेल लगती है तो वो बॉक्स में होते हैं ढेर सारे, और शोरूम में जाओ तो तरीके से, अगर नहीं रखेंगे तो उसकी वैल्यू का पता कैसे चलेगा। जितना वैल्यूबल होगा उतने सुंदर ढंग से उसको सजा के रखा होगा। तो आपकी स्थिति कितनी वैल्यूबल है, कितनी ऊंची सोच वाली, वो आपके जूते चप्पल से पता चल जाए। दादी हमको कहती थी पता चल जाए। तो बाबा कह रहे हैं उसको चेक किया जाता है कि ये कार्य किया कहां तक हुआ। इसी रीति ये प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। जितने बड़े आदमी होते हैं वो बिना प्रोग्राम के नहीं जाते, जैसे आया वैसे कर लिया ऐसे नहीं चलते। उनका एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है, कोई को नहीं आता। स्थूल कारोबार में भी ऐसे होता है ना। कई बार हमारे पास कई माताएं आती हैं, रसोई में सेवा करती है या झाड़ू पोछा करती है, उससे भी हमें पता चलता है। बर्तन की सेवा है पता चलता है, बर्तन कैसे साफ किए पता चलता है, झाड़ू कैसे लगाई है, पोछा कैसे लगाया, कपड़े कैसे, सब कुछ ये पता चलता है कैसे किया है। कई भोजन बनाते हैं ना, 4 बर्तनों में सारा घर का कारोबार करके चले जाएंगे, और कई एक सब्जी बनाने जाएंगे, सारी रसोई की स्लैब खाली करके बर्तनों का ढेर लगा के चले जाएंगे। पता चलता है कि इसकी माइंड की स्टेबिलिटी कितनी है। तो वो बाबा बता रहे हैं जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती है ना, वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती है। समझा? तो सारी मुरली का सार क्या है? जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। तो बाबा ने मुख्य अंतर्मुखी बनने के कितने फायदे बताए। पहला फायदा बताया बाहर के वायुमंडल से बचाव होगा, दूसरा मनन शक्ति बढ़ेगी, और तीसरा माया की छाया से बचे रहेंगे। इस प्रैक्टिस को बाबा ने कहा बढ़ाते जाओ, और बाबा ने कहा अभ्यासी बनो। और बाबा ने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंतर्मुखी हो तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपकी हर्षित मुक्ता नहीं। आप अंतर्मुखी होकर कोई कर्म करेंगे तो भी चेहरे पर हर्षित मुक्ता, मुस्कुराहट, शालीनता, दिव्यता दिखाई देती रहेगी। तो बाबा ने कहा जिसके अंदर की स्थिति सेट है उसकी कारोबार भी सेट हो। ओके, ओम शांति शांति।